तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मौलिक अधिकार भाग 2 देखेंगे, अनुच्छेद 25 से 32। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की रिट। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है अनुच्छेद 25 से 32 तक। तो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का विस्तृत विवरण है। देखिए दोस्तों, इसमें संविधान के ठीक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का विस्तृत विवरण: धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो ये है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, धर्म का प्रचार प्रसार, अपने रीति रिवाजों को मानने की छूट। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत रूप से कोई भी अधिकारी इसे रोक नहीं सकता जब तक कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह है मुस्लिम मुहर्रम तजिया। देख रहे हैं दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता है तजिया निकालने के लिए। उसी तरह हिंदू रथ यात्रा निकालने के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, बस इसमें आपको कानून व्यवस्था बनाए रखना है, अपने हाथ में नहीं लेना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26। इसमें क्या है? 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, सामूहिक। इसमें सामूहिक रूप से, जैसे देखिए, संस्था स्थापना, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का निर्माण। संपत्ति का अर्जन, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति रखने का हक है। ठीक है ना, मतलब सामूहिक रूप से कोई ट्रस्ट है उसके लिए। प्रशासन का अधिकार, ट्रस्ट बनाकर संस्था को चलाने की आज़ादी है। ठीक है, जैसे ये अधिकार समूह, ग्रुप ट्रस्ट के लिए है, अकेले व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है ना, अकेले व्यक्ति के लिए नहीं है, ग्रुप या ट्रस्ट के रूप में। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य धन कर मुक्त। ठीक है ना, धार्मिक कार्य धन कर मुक्त। धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कर मुक्त होगा ये धन। कौन? धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन। राज्य किसी व्यक्ति को धार्मिक टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद ये 27 में है। ठीक, जैसे देखिए ये है, मंदिर मस्जिद की दान पेटी में आया पैसा। ठीक है, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किया गया चंदा। ठीक है ना, ये सरकार नहीं लेगी। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 28 में क्या है? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 28 में इसका जिक्र है। किसी भी छात्र को धार्मिक उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यह नियम पूर्णतः सरकारी, स्टेट फंडेड, ठीक है ना, संस्थानों पर लागू होता है। ठीक है, मतलब कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। जैसे ये देखिए दोस्तों, 29 2 और 9, 2 झुका हुआ है और 9 क्या हो गया? खड़ा हो गया। कैसे? झुका हुआ व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, और 9 सीना चौड़ा करके खड़ा व्यक्ति है अधिकार मिलने के बाद। ठीक है, तो ये 29 है। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार इसमें है। ठीक है ना, अल्पसंख्यक हैं तो आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, संरक्षण कर सकते हैं। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रेस से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ये है अनुच्छेद 29। आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना के बारे में। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षण संस्था चला सकते हैं। ठीक, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे अभी आगे बता रहा हूँ कैसे। सरकार अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट फंड दे सकती है इसमें, जैसे कि मदरसा। ठीक, देख रहे हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। संस्कृत विद्यालय, यहाँ सरकार से वेतन फंड मिलने का प्रावधान है। ठीक है ना, इसमें
आगे देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद ये 31 है, संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल्ड। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना, इसे कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया है। इसलिए हम सीधे अनुच्छेद 30 के बाद 32 पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, 31 पर नहीं। तो 30 हो गया, उसके बाद 32 में देखिए दोस्तों क्या है। 32 में है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। कौन का है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक, जिला कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की बाध्यता नहीं है, समझ में, सीधा सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का यदि आपका हनन होता है तो। सुप्रीम कोर्ट की 5 प्रकार की रीट होती है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 5 प्रकार की रीट होती है। मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश। तो पहला है हबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है मैंडम, परमादेश। तीसरा है को वारंटो, अधिकार भिक्षा। चौथा है प्रोहिबिशंस, प्रतिषेध। पांचवा है सर्टियरी, उत्प्रेषण, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, 5 रीट हैं। तो पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? शरीर को प्रस्तुत करना, टू हैव द बॉडी, ठीक है ना। गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना अनिवार्य, ठीक है ना, देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार कोई होता है तो। यदि पुलिस किसी अवैध रूप से जेल में रखे, ठीक है, यदि पुलिस किसी को अवैध रूप से जेल में रखे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देगा, अधिकारी पर कार्रवाई होगी और व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, अधिकारी पर कार्रवाई होगी और व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा यदि अवैध रूप से जेल अगर में रख रहे हैं तो। आगे देखते हैं परमादेश। परमादेश मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग देखिए दोस्तों, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं करता है, जैसे रेलवे टिकट काउंटर पर सर्वर डाउन का बहाना कोई अगर दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए दोस्तों उदाहरण क्या है। रेलवे कर्मचारी सर्वर डाउन का बहाना बनाकर काम न करे, कोर्ट उसे काम करने का सख्त आदेश देगा, ठीक है ना। तो यही आदेश देगा, परमादेश देगा उसको कि अपना काम कीजिए। यह प्राइवेट नौकरी पर लागू नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अधिकार भिक्षा, अधिकार पूछना, ठीक है ना। जैसे मीनिंग देख लीजिए, किसी अधिकार से मतलब किस अधिकार से, ठीक है ना। आप मतलब कोई अधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से आपको कौन अथॉरिटी दिया, बाई व्हाट अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद पर आप प्राप्त करे ले, ठीक है ना, जैसे ये गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी पर बैठा है भाई रिश्वत लेकर, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अधिकार भिक्षा, ठीक है ना। किसी अधिकारी से आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, पड़ोसी ने घूस रिश्वत देकर नौकरी पा ली, कोर्ट उसकी योग्यता एलिजिबिलिटी की जांच करेगा और पद से हटा देगा, ठीक है ना। तो यही है, किस अधिकार से आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, कोर्ट पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? तो रोक लगाना, स्टे ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ये है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र ज्यूडिशरी से बाहर हो। उदाहरण, पटना में मर्डर हुआ लेकिन सुनवाई तमिलनाडु कोर्ट में चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रोक देगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही है रोक लगाना, मतलब कि मर्डर वहाँ पर हुआ है और सुनवाई तमिलनाडु में हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगा कि जहाँ हुआ है तहाँ सुनवाई होगी, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं उत्प्रेषण। तो उस प्रेषण में क्या है देखिए दोस्तों, मीनिंग पूर्णतः सूचित कीजिए, टू बी सर्टिफाइड। ऊपरी अदालत मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को आदेश देती हैं, ठीक है।
जैसे पेंडिंग केस है, मुकदमे को तुरंत अपने पास वरिष्ठ न्यायालय में भेजो, पेंडिंग मामलों को ऊपर ही ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है ना, पेंडिंग मामलों को ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे मुकदमे को तुरंत अपने पास वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए कहेगा, पेंडिंग मामलों को ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कौन कहेगा? ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देती है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है निचली अदालत को आदेश देगी लोअर कोर्ट को कि जो पेंडिंग मामला है उसको ऊपर भेजो, ठीक है। तो उत्प्रेषण मतलब किसी का उत्प्रेषण हो रहा है, किसी को अगर काम नहीं हो रहा है तो ऊपर वाली आदेश देगी कि जल्दी से काम कीजिए या नहीं तो देख रहे हैं ना, मुकदमे को तुरंत अपने पास भेजने के लिए कहती है, मेरे पास भेजो, नहीं काम हो रहा है तो पेंडिंग मामलों को ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो यही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।